Hello students, so in today's video lecture we are going to know about different modifications of stem. Now look here children, suppose this is a stem. ये मैंने सॉइल बनाया है, सॉइल के ऊपर जितने भी हैं वो सूट सिस्टम है. तो सूट सिस्टम का एक पार्ट होता है स्टेम. अब ये स्टेम है, ठीक है, दिस इज़ द मेन स्टेम. इसमें आप क्या देख रहे हो, दीज आर नोड्स, ठीक है, एक गांठ जैसी प्रेजेंट होती है इन ऑन द स्टेम एंड दीज आर कॉल्ड नोड. और नोड में ही बर्ड्स होते हैं, बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जैसे ब्रांचेस निकल सकते हैं, लीव्स निकल सकते हैं, फ्लावर निकल सकते हैं, राइट. तो टू नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब देखो ईच नोड से क्या निकलते हैं, फ्रॉम ईच नोड लीव्स अराइजेस. और यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि ईच नोड से आपके क्या निकल रहे हैं, लीव्स निकल रहे हैं. एंड ऑल्सो यू कैन सी, एक तो आप देख रहे हो कि नोड्स एंड इंटर नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है स्टेम के. एंड ऑल्सो इसमें बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स आर कंडेंस्ड अंडर डेवलप्ड सूट होते हैं. ये कंडेंस्ड अंडर डेवलप्ड. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन बर्ड्स आर टर्मिनल बर्ड्स, या we also call it apical bird, and other one is lateral birds, और we also call it axillary bird. इसमें क्या क्या आते हैं, axillary birds, सब axillary birds and extra axillary birds. यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. सपोज ये स्टेम है, स्टेम के ये नोड हैं और नोड से क्या निकलते हैं, लीव्स. तो आपने लीव्स बना दिए. नाउ सी क्लियरली, स्टेम और लीव्स के बीच में एक एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सिल, ठीक है. और यहाँ से जो बर्ड निकलते हैं, बिल्कुल बीचों बीच जो बर्ड निकलते हैं इस एंगल में, डैट इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड. इट शुड बी वेरी क्लियर. तो हमेशा लीफ की एक पहचान है, अगर कोई भी लीफ है, अगर उसके बेस के पास आपको एक्सिलरी बर्ड नज़र आता है, डैट इज़ अ लीफ, ठीक है. आपको आगे पता चलेगा कि कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ में क्या डिफरेंस है. तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि लीव्स के बेस के पास आपको क्या मिलते हैं, एक्सिलरी बर्ड. नाउ व्हाट इज सब एक्सिलरी बर्ड. नाउ यू सी, एक्सिलरी बर्ड और स्टेम के बीच में जो गैप होता है, अगर वहाँ पे निकलते हैं बर्ड, देन वी कॉल इट सब एक्सिलरी बर्ड. नाउ व्हाट इज एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड. सपोज ये एक्सिलरी बर्ड है और लीफ ऊपर की ओर फेस कर रखा है स्टेम के साइड में. लीफ का जो अपर सरफेस है वो स्टेम के साइड में फेस करता है, और लीफ का लोअर साइड जो है नीचे की ओर फेस करते हैं. तो जो नीचे जस्ट अपोजिट टू एक्सिलरी बर्ड अगर आपके बर्ड निकलते हैं, ठीक है, लोअर टू द सरफेस ऑफ द लीव्स, दैट वी कॉल इट एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड. तो पोजीशन आपको क्लियर हो गए यहाँ पे. एंड एपाइकल बर्ड मीन्स टर्मिनल बर्ड, जो टिप पर प्रेजेंट है. तो आप देखो ये स्टेम है और स्टेम के टिप पर ये बर्ड अगर प्रेजेंट है तो वी कॉल इट एपाइकल बर्ड. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम. स्टेम बियर्स एंड सपोर्ट्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. स्टेम्स वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन भी करते हैं, राइट. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ और फंक्शंस ऑफ स्टेम. नाउ फॉर्म्स ऑफ स्टेम. स्टेम के कैसे कैसे फॉर्म्स है, किस टाइप के स्टेम आपको देखने को मिलते हैं. जैसे काउडेक्स स्टेम है. काउडेक्स में आप क्या देखोगे कि इसके जो स्टेम है बिल्कुल सिलिंड्रिकल होंगे और नोड्स एंड इंटर नोड्स इतना विजिबल नहीं होगा आपको. बहुत डिस्टिंक्ट विजिबल होते हैं बट इट इज़ नॉट डिस्टिंक्टली विजिबल. और इसके टॉप पर यानी कि इसके टिप पर आप कह सकते हो स्टेम के ढेर सारे लीव्स का क्राउन होता है, बिल्कुल एक गुच्छे की तरह होते हैं पत्ते. एंड आपने ऐसे ट्रीज देखे होंगे, डैट इज़ वी कॉल इट कोकोनट, ठीक है, आपने देखा होगा कोकोनट ट्री इस तरह से. नेक्स्ट इज कल्म. कल्म में आप क्या देखते हो कि इसमें आपके स्टेम है, नोड्स एंड इंटर नोड्स क्लियरली विजिबल होंगे, और इसके बेसिस, इसके जो नोड्स हैं, नोड से आपके पत्ते निकल रहे हैं बड़े बड़े साइज़ के. आपने इस टाइप से आपने ग्रासेस वगैरह भी देखे होंगे, इवन शुगर केन भी आपने देखे हैं. तो ये जो इस तरह वीट भी आपने देखे होंगे. तो ये सारे कल्म हैं इस टाइप के, ठीक है. इसमें नोड्स एंड इंटर नोड्स बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं, विजिबल होते हैं.
थर्ड इज एक्सकरेंट। एक्सकरेंट में आपने देखा होगा जो इस मेन स्टेम है उसके जो ब्रांचेस निकल रहे हैं वो नीचे लोअर साइड में बड़े साइज के हैं और उसके बाद छोटे होते चले जा रहे हैं। यू कैन सी दिस, टिप पर आते आते काफ़ी छोटे हो गए। और इसमें आप देख रहे हो कि जो ओल्डर यहाँ पे ब्रांचेस में जो लीव्स निकलेंगे, राइट, जो ब्रांचेस में लोअर साइड में जो लीव्स निकलेंगे ये सारे ओल्डर लीव्स होंगे। जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी तो यहाँ पर सारे यंगर लीव्स होंगे, नए नए लीव्स होंगे। तो एक तरह से देखो ये कॉनिकल फॉर्म बन रहा है। तो इस तरह से कॉनिफर्स में, जो कि कॉनिफर्स आपके किस में आते हैं, डैट इज़ इन जिम्नोस्पर्म। तो इस टाइप के प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, डैट इज़ एक्सकरेंट टाइप, ठीक है, बिल्कुल कॉनिकल से। नाउ आपने देखा होगा मैंगो के, पीपल के या फिर बरगद के आपने पेड़ देखे होंगे, मैंगो, पीपल। तो उनमें आपने देखा होगा कि मेन स्टेम है और उसके ऊपर टॉप पर ढेर सारे उसके ब्रांचिंग निकल रखे हैं, बहुत सारे ब्रांचेस है और फिर उसमें लीव्स होते हैं। तो इस तरह से अगर आपने देखे होंगे स्टेम और इसके स्ट्रक्चर्स, देन वी कॉल इट डीकरेंट और डेलिक्वेसेंट। तो एक तरह से ये पहचान है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेम है, ठीक है। नाउ डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। स्टेम के 3 मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। वन इज अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस, अनदर वन इज सब एरियल मॉडिफिकेशंस एंड एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। इसका मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस का मतलब है जो स्टेम के पार्ट सॉइल में हों, थोड़े से जो स्टेम के पार्ट जो सॉइल में चले गए हैं। जनरली जो स्टेम होते हैं वो अबव सॉइल होते हैं, तो स्टेम के जो पोर्शन सॉइल में चले गए हैं और वो मॉडिफाई कर गए, ठीक है, कोई मॉडिफाई करके कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, देन वी कॉल इट अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस। सब एरियल मॉडिफिकेशंस में क्या होगा, स्टेम का जो पार्ट है, वेदर इट इज़ ब्रांचेस, जो ब्रांचेस है स्टेम के, वो या तो पूरे ज़मीन से सटे हुए मिलेंगे या थोड़े से पोर्शन उसके ज़मीन के नीचे मिलेंगे। मीन्स थोड़े से एरियल होंगे, एयर के कांटेक्ट में होंगे, और थोड़े से ज़मीन के कांटेक्ट में होंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। नाउ एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस में आप क्या देखोगे, वो कम्प्लीटली ज़मीन के ऊपर होंगे, उनका सारा पोर्शंस एयर के कांटेक्ट में होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस में आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट इज ट्यूबर। आपने पोटैटो देखे होंगे, पोटैटो में देखो ये जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम के ब्रांचेस निकले हैं सॉइल के अंदर, और ब्रांचेस के जो टिप हैं, स्टेम के ब्रांचेस के जो टिप हैं वो स्वोलन हो गए हैं, ठीक है, और उसमें ढेर सारे फूड स्टोर्ड हो गए हैं स्टार्च के फॉर्म में, एंड दैट वी कॉल इट पोटैटो। तो ये यहाँ पर पोटैटो का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो पोटैटो का, ये पोटैटो इज कॉल्ड ट्यूबर। ये ट्यूबर है, इसे ट्यूबर बोलते हैं। आपने देखे होंगे पोटैटो में कहीं कहीं छोटे छोटे आपको स्कार मार्क दिखते हैं, दाग जैसे दिखते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड आई। ये पोटैटो आई है, एंड दैट इज़ नथिंग बट नोड। क्योंकि देखो स्टेम का पहचान आप कैसे करोगे, क्योंकि ये स्टेम तो ज़मीन के नीचे इसका मॉडिफिकेशंस हो रहा है, ये रूट नहीं है, दिस इज स्टेम। तो इसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो इसकी पहचान कैसे होगी, स्टेम में नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नोड्स प्रेजेंट है ट्यूबर में, दीज आर ऑल नोड्स, और 2 नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं डैट इज इंटर नोड्स। सो इट इज़ क्लियर। अब देखो ये आई कहलाता है, आई डैट मीन्स इट इज़ नोड ओनली, और आई में आप देख रहे हो कि आई इज़ कवर्ड विथ स्केली लीव्स, ये स्केली लीव्स से कवर्ड होते हैं, और इसमें आप स्केली लीव्स पर क्या, उसके बेस के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सिलरी बर्ड। तो दीज आर एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड और स्केली लीव्स मिलकर आई बनाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट। ये एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, राइट। तो ये आप देखते हो कि पोटैटो को अगर कुछ दिन घर में छोड़ देते हो, यूटिलाइज नहीं करते हो, तो इसी नोट से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, यानी एक छोटे से आप मिनिएचर प्लांट डेवलप करते हुए देख पाते हो। तो दिस इज़, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट। सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज पोटैटो, वी कॉल इट सोलानम ट्यूबरोसम। नाउ नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज राइजोम। राइजोम में आप देखते हो कि ये
मेन स्टेम है। मेन स्टेम के जो थोड़े से पार्ट्स अंदर गए हैं वो मॉडिफाई कर कर देखो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन गया, स्वलन बन गया और इसमें फूड स्टोर है। एंड दिस इज़ नथिंग बट जिंजर। आप जिंजर ही नहीं, टर्मरिक, आपने जो कच्ची हल्दी देखा होगा वो भी ऐसे ही होते हैं। तो इसमें देखो क्लियर कट आपके नोट्स दिख रहे हैं, ये जो मैंने बनाए हैं दीज आर ऑल नोट्स। और 2 नोट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होते हैं, इंटर नोट्स। तो ये बता रहा है कि दिस इज़ नॉट रूट, अंडरग्राउंड बने हैं बट दिस इज़ नॉट रूट, दिस इज़ स्टेम मॉडिफिकेशंस, क्योंकि नोट्स एंड इंटर नोट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और देखो इसकी खास बात है कि ये हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, सॉइल भी ऐसे है तो सॉइल से ये हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब में आप क्या देखते हो, बेस्ट एग्जाम्पल है इसके अनियन एंड गार्लिक। अनियन जो एलियम सिपा होते हैं, ठीक है, प्याज और लहसुन। इसमें आपने देखा होगा ये जो इसके मेन स्टेम है ये रेड्यूस्ड हो गए हैं, ये स्टेम है ये रेड्यूस्ड हो गए, हाईली रेड्यूस्ड, जो पता भी नहीं चल रहा है। और अगर स्टेम से ये छोटे छोटे जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो तो दीज आर एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि स्टेम से निकल रहे हैं तो एडवेंटिशियस रूट्स होंगे। आपने देखे होंगे प्याज, तो इसके ऊपर में ढेर सारे ऐसे वाइटिस स्ट्रक्चर्स निकले होते, डैट इज़ एडवेंटिशियस रूट्स। और जो आप खाते हो ये जो प्याज है, अगर आप कट कर कर देखते हो बाहर से तो एक कवरिंग होते हैं, रेडिश कलर के कुछ थोड़े से पर्पलिश कलर के जो कवरिंग होते हैं, डैट इज़ कॉल्ड ट्यूनिकेटेड, वो ट्यूनिका होते हैं कवरिंग। अगर आप उसको हटाते हो अंदर के तो आपको फ्लैशी स्केली लीव्स देखने को मिलते हैं, जिसको आप कंज्यूम करते हो, जिसको आप खाते हो। तो दिस इज़ बल्ब। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्याज के ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बल्ब, राइट। नाउ कॉर्न। कॉर्न में आप क्या देखते हो, आपने देखा होगा कोलोकैशिया, ठीक है, या एमोर्फोफैलस जिसको जमीन खंड भी बोलते हैं। तो ये इस मेन स्टेम के देखो बिल्कुल वर्टिकली ग्रो किए हैं, ये वर्टिकल सॉइल से बिल्कुल वर्टिकली ग्रो करते हैं और अंडरग्राउंड होते हैं। इसमें यू कैन सी इट क्लियरली, नोट्स एंड इंटर नोट्स देखने को मिल रहे हैं। और इसमें छोटे छोटे जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट से, यहाँ से मिनिएचर आपके कॉर्म निकल रहे हैं। तो दिस इज़ ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है कोलोकैशिया या एमोर्फोफैलस, वी कॉल इट जमीन खंड। थैंक यू चिल्ड्रन।